अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। जल्दी से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लास्ट डेट इसकी 22 है, इट्स मीन के कल है। ठीक है, जल्द से जल्द आपने सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। .cpp फाइल जो है वो आपने अपलोड करनी है अपने LMS पे। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं कि आपने अपनी व्यू आईडी जो है, तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी व्यू आईडी जो है उसके डिजिट यूज़ करने हैं इस असाइनमेंट के लिए। उसके बाद मज़ीद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी एक्चुअल व्यू आईडी, तमाम स्टूडेंट अपनी अपनी व्यू आईडी यूज़ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, उन चीज़ों को यूज़ करके हमने अपनी असाइनमेंट की कोडिंग करनी है। तो कोडिंग जो है हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके करेंगे। तो सॉल्यूशन की जो आउटपुट है वो किस तरह से आनी चाहिए उसका स्क्रीनशॉट सर ने दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी आउटपुट जो है वो आनी चाहिए। आपने अपनी व्यू आईडी के डिजिट्स देने हैं। ठीक है, उसके बाद ऑड लिस्ट आनी चाहिए। थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आउटपुट आएगी। तो उसके बाद आपकी ऑड लिस्ट, आपकी आईडी के जो ऑड डिजिट होंगे वो अलग से आने चाहिए। उसके बाद इवन जो डिजिट होंगे वो अलग से आने चाहिए। और फिर मर्ज लिस्ट, यानी कि इवन और ऑड, आपकी आईडी के इवन और ऑड जो डिजिट हैं उन तमाम को मर्ज करके एक सीक्वेंस से आना चाहिए। तो हम देखते हैं अब आपका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विज़ेस के सोल्यूशन इस चैनल पर मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले हम इसको रन और कंपाइल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये कोडिंग जो हम देख रहे हैं ये 100% करेक्ट है और इसमें एरर्स नहीं है। और रिक्वायरमेंट जो है वो सेम उसी तरह से आ रही है, आउटपुट जो है वो उसी तरह से आ रही है जिस तरह से सर ने हमें कहा है। ठीक है, तो आपने किस तरह से ये फाइल जो है वो डेव C++ में बनानी है। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको कोड को राइट करने के बाद आपने यहाँ से कंपाइल और रन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो हमारी फाइल जो है वो कंपाइल होके रन हो जाएगी। ठीक है, अगर फाइल में, अगर कोडिंग में एरर्स हों तो फाइल जो है वो रन नहीं होती। तो हमारी फाइल जो है वो रन हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर इसमें 0 हैं। तो अब ये देखें इस तरह से आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी के डिजिट जो हैं वो देने हैं। ठीक है, आपकी आईडी जो है वो BC MC इस तरह से शुरू होती है। उसमें जो लेटर्स आते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट लेटर, वो आपने नहीं लिखने। आपने अपनी नेक्स्ट BC के बाद जो आपके डिजिट होती हैं आईडी के, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं बारी बारी। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने 2 10 है अगर आपकी, तो फिर आप 1 लिखेंगे, फिर आप 0 लिखेंगे। इसी तरह से अपनी सारी आईडी के आप डिजिट जो हैं वो लिख देंगे। मैं यहाँ पे सारी लिख देती हूँ, 4 9 8। ये हमारी आईडी के डिजिट हो गए। तो अब ये देखें आपकी आईडी के सारे डिजिट जो है 9 डिजिट है, 9 डिजिट आपने राइट कर लिए हैं। अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें और जो डिजिट होंगे वो अलग से होंगे और जो इवन होंगे वो अलग से होंगे और फिर दोनों की मर्ज लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो यही हमें सर ने कहा था। अब ये देखिए हमारी जो आईडी थी उसमें जस्ट 2, ठीक है, ये जो आईडी मैंने यहाँ पे दी है उसमें जस्ट 2 डिजिट ऐसी हैं जो ऑड हैं। ठीक है, एक 1 और एक 9। तो ये यहाँ पे ऑड लिस्ट में हमारे पास 1 और 9 आ गया। बाकी सारे डिजिट जो हैं वो इवन है तो वो इवन लिस्ट में आ गए। अब नेक्स्ट मर्ज लिस्ट है। तो मर्ज लिस्ट में हमारे पास ये तमाम लेटर्स जो हैं, तमाम डिजिट जो हैं वो आ गए। ठीक है, आपकी आईडी के तमाम डिजिट जो हैं वो आ गए। तो ये था आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन। आउटपुट जो है वो हमारी आ गई है। अब हम देखते हैं कोड को। कोडिंग जो है वो अपनी किस तरह से करनी है। तो सेम एज इट इज़ आप इसको राइट करेंगे, कहीं भी ब्रैकेट की गलती, कॉमा की मिस्टेक, लेटर को कैपिटल या स्मॉल, बिल्कुल भी कोई भी चेंज आपने नहीं करना। सेम एज इट इज़ आपने राइट करनी है, फिर भी आपकी कोडिंग जो है वो रन होगी। ठीक है, अगर आप इसमें ज़रा सी भी कोई मिस्टेक कर देंगे तो आपका कोड जो है वो रन और कंपाइल नहीं होगा। तो कोडिंग जो है वो देख लें, जल्दी से नोट कर लें। साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट मेथड्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं और उसके बाद गेट और सेट नेक्स्ट की मेथड्स यूज़ किए गए हैं। गेट नेक्स्ट मेथड यूज़ किया, उसके बाद हम लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, हमने एक क्लास बनाई है, उसका नेम लिस्ट है, उसमें प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स जो हैं वो लिखे हैं हमने। उसके बाद मेथड हमने यूज़ किया है ऐड का।
और गेट का मेथड यूज़ किया है। उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है, और अगर इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो नेक्स्ट चले जाओ, अदरवाइज जो एल्स पार्ट है वो रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में हमने अगेन जो है वो इफ़ की कंडीशन लगाई है, एल्स उसका एल्स पार्ट लगाया है कि अगर इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट रन हो जाए। उसके बाद हमने फ्रेंड फंक्शन लगाया है ट्रावर्स का, जो हमारी लिस्ट को ट्रावर्स करेगा। उसके बाद उसमें से जो ट्रावर्स करके तो जो ऑड लिस्ट और इवन लिस्ट है उनको अलग करेगा, फिर उनको मर्ज करेगा। तो ये हमने फ्रेंड फंक्शंस लगाए हैं लिस्ट के। उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया है जिससे हमारे एलिमेंट जो हैं लिस्ट के वो राइट होंगे। यहाँ पे हम फॉर लूप हमने लगाया है। फॉर लूप यहाँ पे क्या है, ये जो आपके पास आ रहा था एंटर्ड मैरी कैरेक्टर ऑफ योर व्यू आईडी, आउटपुट में जो शो हो रहा था ये वो स्टेटमेंट है। और ये फॉर लूप हमने लगाया है आपकी आईडी के 9 डिजिट जो हैं वो देने के लिए, 9 डिजिट की इनपुट देने के लिए। उसके बाद हम ऑड और इवन लिस्ट जो हैं उनको रन करवाया है, उसके मेथड लगाए हैं हमने, ठीक है, कॉल किया है उनको। उसके बाद हमने लिस्ट और इवन लिस्ट जो हैं उनको मर्ज कर दिया है और वाइल लूप लगाया है। 2 वाइल लूप हमने इसके लिए लगाए हैं, ऑड के लिए और एक इवन के लिए। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है, उसमें भी हमने वाइल लूप लगाया है और इवन और ऑड जो हैं उनके लिए हमने इफ एल्स लगाया है कि अगर नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है तो इट्स मीन कि वो इवन लिस्ट में आएगा, अदरवाइज वो ऑड लिस्ट में आएगा। बस यही था आपकी असाइनमेंट का कोड। होपफुली असाइनमेंट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।